वीडियोज में हम त्रेता युग से लेकर इतिहास श्री राम मंदिर के बारे में बता चुके हैं। अब हम 1859 के बाद की इतिहास जानेंगे। और परिसर के भीतर हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्सों में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत श्री रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकृष्ण के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद के जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। दोस्तों, समय बीतता गया और समय आ गया देश के आज़ादी का। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताज़ा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज पक्के तौर पर पनप रहे। दोस्तों, 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग रास्ते से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने वहां ये मूर्तियां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगवा दिया। समय चक्र ऐसा ही चलता रहा। समय आ गया 1984 में, जब कुछ हिंदुओं ने विश्व परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने के लिए और राम मंदिर के निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। इधर मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इस वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों के तालों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। अब इसे अच्छी तरह समझने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों का रामचरितमानस पाठ किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी सम्मिलित थे। फैजाबाद के गजेटियर में लिखा है, 1949 में प्रकट हुई रामलला की मूर्ति। कहा जाता है कि 23 दिसंबर 1949 को रात ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिली। इसके बाद लोग उस स्थान पर पूजा करने लगे। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं को विवादित स्थान पर मूर्ति रखने का आरोप लगाया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गईं, जिसमें से एक में रामलला की पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी और दूसरी याचिका में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्तियां रखने की इजाजत मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। इस कदम ने राम मंदिर के आंदोलन को नई धार दी। समय चक्र ऐसा ही चलता रहा। आ गया साल 1989 में निर्मोही अखाड़े एक बार फिर विवादित स्थल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। इस बार अखाड़े ने कोर्ट से सिर्फ राम चबूतरा ही नहीं बल्कि पूरे 2.67 एकड़ जमीन का हक मांगा। 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ ने मुसलमानों के पक्ष में केस दायर कर कहा कि यहाँ बाबरी ढांचा पहले भी था और अब भी है। इसके बाद करीब 20-25 साल तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी ढांचे का ताला खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत भी दे दी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष खुश नहीं हुआ और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त 1989 को मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली। साल 1990 में 30 अक्टूबर को देश भर में बड़ी संख्या में कार्यसेवकों को अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया था। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां भगवान श्री राम के भक्ति में लीन कार्यसेवकों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति हिंसक हो जाती है और कार्यसेवक बाबरी ढांचे पर चढ़ जाते हैं और भगवा झंडा फहरा देते हैं। शेष अगले भाग में।